बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं एशिया टीवी। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान जाफ़र अली होचा साहब, साबिका एमपी नून लीग, हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनकी पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल करियर और कुछ निजी लाइफ के बारे में बात करेंगे। इनके इंट्रोडक्शन की अगर बात कर लें तो इनकी पहली कामयाबी, इन्होंने यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा 2004 में और ये कामयाब हो गए। और इसके बाद इन्होंने 3 बार सूबाई असेंबली का इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ा, जो कि जिनमें से पहले इलेक्शन की बात करें जो कि इन्होंने आज़ाद लड़ा, लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली ये विन नहीं कर पाए और दूसरे और तीसरा इलेक्शन इन्होंने विन कर गए, जो कि इन्होंने नून लीग के टिकट पर लड़ा था। जिनमें से दूसरे इलेक्शन की अगर हम बात कर लें, जो कि ये विन कर गए थे और इन्होंने अपने हलका में बहुत सारे तरक्याती काम भी करवाए, अवामी इलाका इनसे बहुत खुश दिखाई दिए। और तीसरे इलेक्शन की अगर हम बात करें, जो इन्होंने लड़ा और ये विन कर गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी हुकूमत नहीं बन पाई और इलाका के लिए कुछ ख़ास काम नहीं कर सके और अवामी इलाका इनसे बहुत नाखुश दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद हम इनसे बात कर लेते हैं। जी सर, आप मज़ीद हमें बताइएगा कि आपको 1 साल के लिए दोबारा हुकूमत मिली है, आपने अपने हल्का के लिए कौन से काम किए हैं? जो हमारी अभी गवर्नमेंट बनी है 1 साल हो गया है, लेकिन वो एक वफाकी गवर्नमेंट है और उसमें इनके खान साहब ने जो सबका जो गवर्नमेंट थी नाहल गवर्नमेंट, उसने इनके जो मुआहदे किए हुए थे या जो उनका एक जो मुल्क को उस वो नहज में पहुँचा कर गए हैं, अभी तक तो वो यानी कि उसी को सीधा पता करने में लगे हुए हैं। तो बाकी बाकी हमारी गवर्नमेंट तो सूबे में है नहीं। और वो दूसरा जो वफाक में है, वो मेरे एमएनए साहब को कोई फंड मिला है और वो इलाके में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो हम वहाँ काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं उस जगह पे जिधर जिधर ज़रूरत है या जिधर जिधर लोगों की डिमांड है। कुछ सड़कें बनाई हैं, जो हमारी 2-3 रोड थी हमारे तांदने वाले की, बड़ी मेन रोड थी। एक वो जल्ला मोड़ से रामाशाह रोड, कंजवानी रोड, एक वो जल्ला मोड़ से एक समुद्री मोटरवे जो हमारी मेन थी। जो आपने नहरें बनाई और रोड्स बनवाए, बहुत सारे आपने काम किए। अच्छा सर, आप हमें बताइएगा कि साबिका इलेक्शन में लीगी एमएनए अली गौहर बलोच ने आपको मुकम्मल सपोर्ट की, मगर इस बार मियां अली गौहर बलोच आपके साथ नहीं है, क्या वजह है? नहीं, मियां लीग और जो पिछले इलेक्शन में भी थे तो उन्होंने जो उनकी ग्रुपिंग थी, हम्म। वो उनकी ग्रुपिंग मुझे तो किसी जगह पे भी नज़र नहीं आई कि उसकी ग्रुपिंग ने मुझे सपोर्ट की हो। और बड़े उनके राइट हैंड लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो अभी भी ये कि जो है, मैं तो मुझे तो उनके अल्लाह ताला के फजल और करम से, अल्लाह ताला का करम और फजल होना चाहिए। पार्टी हम्म। पार्टी मुझे टिकट देगी तो मुझे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल और करम से मुझे उसकी सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं अपने ये नहीं कि अपनी मेहनत, दिन रात की जो मेहनत है, अपने दोस्तों के साथ जो बर्ताव है, या मैं जो अपने जो 2013 से जो मैंने 18 तक तांदने वाला की आवाम की खिदमत की है, वो खिदमत है। या मैंने जो 18 से लेकर 23 तक लोगों की खिदमत की है, लोगों के एक एक मसाइल, एक एक कायल की एक काल पे उनके जो मसाइल उनके हल किए हैं, हम्म। उनमें मौजूद रहा हूँ, उनके हर दुख सुख में मौजूद रहा हूँ। यानी कि इस जो नहल गवर्नमेंट के जो यानी कि इनके बेपनाह जो इन्होंने मुझ पे मुकदमात दर्ज करवाए, आज इन पे एक मुकदमा दर्ज हो जाए तो ये चीखना पीटना शुरू कर देते हैं। तो आज इस घड़ी इस वक्त में भी मुझ पे फैसलाबाद के हर थाने में एक एक एफआईआर दी हुई है। तो हमने इसके बावजूद इस अपने इलाके में रहे हैं और गवर्नमेंट का इस जो ये जो एक डिक्टेटर की जो इमरानी हुकूमत था, इसका हमने पूरा सामना किया और अल्लाह ताला के फजल और करम से इंशाल्लाह ताला जो ये इलेक्शन आएगा, अल्लाह ताला के फजल से इनको बुरी तरह शिकस्त होगी। सर, माशाल्लाह से आप 2 बार इलेक्शन यहाँ से इस अपने हल्का से विन कर चुके हैं और ये नून लीग का गढ़ रहा है। इस बार इस हल्का में नून लीग अपनी मकबूलियत जो है वो खो रही है, इसकी क्या वजह है?
जो आपने ये कहा है कि मकबूलियत नून लीग खो रही है, ये मकबूलियत खोने का या मकबूलियत आगे से ज़्यादा है, इसका तो फ़ैसला वक़्त वक़्त ने करना है। हम्म। ये तो आप ये हम पे नहीं लागू कर सकते ना कि मुस्लिम लीग नून अपनी मकबूलियत खो चुकी है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से ये लोगों का ख़्याल है और वहम है, हम्म। और इनका ये वहम निकल जाएगा जब इलेक्शन होगा। क्योंकि इनके कोई हमने उस पीटीआई ने जो टिकटें जारी कर दी हुई हैं, हमने तो कोई किसी जगह पे भी नहीं देखा कि कोई हमारा कोई दोस्त, कोई हमारा ग्रुप या कोई हमारा जो वोटर है, कोई आगे पीछे हो। वो एक वोट बैंक है और वोट बैंक रहना है, हम्म। और कुछ पर्सनैलिटी वोट होता है, कुछ पार्टी का वोट होता है, कुछ बंदे की अपनी मेहनत होती है। तो अल्लाह ताला के फजल और करम से तो जो रहेगी तांदने वाला के हल्की की बात, हम्म। ये हमने ज़िमनी इलेक्शन विन किया हुआ है। हम्म। जब तमाम यानी कि यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट थी, पंजाब गवर्नमेंट थी, वफाकी गवर्नमेंट थी, और इमरान खान के झूठ थे। इमरान खान का वो जो था कि मैंने एक लाख 1 करोड़ नौकरी देनी है, 1 लाख घर तकसीम करना है। यानी कि वो ऐसे लग रहा था कि जैसे इमरान खान ने तहसील तांदरावाला में या पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा देनी। इसके बावजूद लोगों ने हमारी अपनी मेहनत, और तांदरावाला के जो अवाम है, ये बड़े पढ़े लिखे और बड़े गयूर लोग हैं। हम्म। इन्होंने तांदरावाला की अवाम ने उस वक्त भी इमरान खान को रिजेक्ट कर दिया था, झूठे सर, FIR सॉरी दर्ज फॉर करवाई। इंटरप्टिंग, मैं आपकी बात काट रही हूँ। आप हम वक्त कम है, हम आपसे सवाल अपना पूछते हैं कि अगर आपको इस बार टिकट नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी के साथ खड़े रह जाएंगे, जी जी। क्योंकि पार्टी ने मुझे 2 दफ़ा टिकट दी है, और मैंने पार्टी के टिकट पे, क्योंकि पार्टी, हम्म। हम अब पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। हम्म। अगर पार्टी मुझसे बेहतर कैंडिडेट समझती है तो मुझे तो कोई बात, इस बात का कोई एतराज़ नहीं है। और राना सनाउल्लाह से आपके बड़े गहरे ताल्लुकात देखने में आ रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये राना साहब हमारे मोहसन हैं, हम्म। और वो बल्कि मेरे मोहसन नहीं, वो तहसील तांदनावाला के मोहसन हैं। हम्म। वो तांदनावाला के हर गरीब आदमी के मोहसन है। वो इस तांदनावाला के हर उस इंसान के मोहसन है जिसको यानी कि अगर मैं कामयाब हुआ हूँ तो यहाँ तांदनावाला में गरीब आदमी महफूज हुआ है, तांदनावाला में मिडल मैन जो है वो महफूज हुआ है। जो झूठी FIR होती थी, जो यहाँ मवेशी चोरी थी, जो यहाँ मंशियात फरोशी थी, तो वो सब ज़रा, अगर मुझे दुआएं हैं तो वो उसको दुआएं हैं। हम्म। तो वो पार्टी के एक हमारे रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। पार्टी की क़यादत उन पे इत्मीनान करती है, और उन्होंने भी कभी कोई गलत फैसला नहीं जी किया। सर, हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे कि आपका हल्का बदल गया है, आपका हल्का कहाँ से कहाँ तक है और कितने देहात हैं, ये हमारे नाजरीन को बताइएगा। जो हमारा हल्का अब, हमारी तकरीबन कुछ 6-7 यूनियन काउंसिल न्यू आई हैं। हम्म। 6-7 यूनियन काउंसिल वो हैं कि जिसमें मैंने 2007 में भी इलेक्शन लड़ा था, हम्म। 2013 में विन किया था। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब मैंने MP बनने का ख्वाब देखा था, तो वो यही चकूक थे कि जो मेरे इर्द गिर्द के थे, जिसमें मेरा अपना चक था, मेरी अपनी यूनियन काउंसिल थी। यहाँ मैं 2004 में नाज़म बना, और उसके बाद ये UC 78 थी, UC 76 है। चौधरी शहबाज तूर मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, महरूम फौत हो गए हैं। उनकी फैमिली है। या चक नंबर वो 429-26, ये गांव जो चकूक थे, वो एक यूनियन काउंसिल थी। इन इन लोगों की मैंने ये समझता था कि ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं MP बन सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे मुखालिफ कैंडिडेट थे, उनका बरादरीज़म का बड़ा वोट था, सर, इस और वो बार लोग मुझे सपोर्ट करते थे। सॉरी तो फॉर इंटरप्टिंग, तांदलावाला की आवाम का रुझान इस बार पीटीआई की तरफ है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? PTI की तरफ आपका रुझान हो सकता है, हम्म। तांदलावाला की आवाम का 1% भी रुझान नहीं है। हम्म। ठीक है, वो आप ये नहीं कि आपकी अपनी राय है, हम्म। लेकिन जब इलेक्शन होगा तब पता चल जाएगा कि तांदने वाला के लोगों की राय हम्म। PTI की तरफ है या नून लीग की तरफ है।